आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। आपने देखा होगा घर घर की स्थिति है। बच्चा पढ़ने नहीं जाए तो माँ कहती पढ़ जाता तो कुछ हो जाता, पढ़ जाता तो कुछ बन जाता। पढ़ने चला जाए तो रोती है, क्या खाता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे रहता होगा। अरे जिन बच्चों के लिए तुमने तमाम जिंदगी लगा दी, वो एक रात भी तुम्हारे लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें ही तो हैं। जी भर के जियो, भारी करके मत जियो। दिल को भारी मत करो। जो तुम्हें छोड़ देते हैं तुम उन्हें पहले से छोड़ दो। उनसे क्या उम्मीद लगानी, जो गैर थे उनसे क्या उम्मीद लगानी। जो जाएगा उसे क्या कौन रोक पाएगा। पहले से मन को इतना तैयार रखो कि कोई जीते जी जाएगा तो और मोह का बंधन टूट जाएगा। बाद में मैं छोड़ूं, छोड़ना तो सभी को पड़ता है। बांधने वाले को भी छोड़ना पड़ता है और बिना बांधे को भी छोड़ना पड़ता है। तो हमने कर्म बांधे हैं। आपने देखा शादी में कार्ड में लिखते हैं पधार के हमारा को सौभाग्य दीजिए सेवा का, आप जरूर पधारिए। पहले कार्ड में लिखते थे नेह निमंत्रण, प्रेम का निमंत्रण भेज रहे हैं। नेह निमंत्रण भेज रहे हैं परिवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। क्या कहते हैं, मानव के राजहंस हो तुम, बहुत विशेष व्यक्ति हो हमारे लिए। हमारे यहाँ के शुभाशीष जरूर देना, और वो ज़्यादा दिन टिक जाए तो तुम उन्हें बदआशीष दोगे। उसे कोसोगे कि आके गया ही नहीं। वो ज़माना था लोग कच्चे मकानों में रहते थे लेकिन वादों के पक्के थे। मकान कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। अब उल्टा हो गया, मकान पक्के हो गए, आदमी के वादे कच्चे हो गए। पहले आदमी पैसे को ठुकरा देता था प्रेम के लिए, अब पैसे के पीछे प्रेम को ठुकरा देता है। अब लोग उसकी खानदान नहीं देखते, उसका पैसा देखते हैं। चाहे चोरी से हो, डकैती से हो, हिंसा से हो, झूठ से हो, चोरी से हो, बेईमानी से हो, ब्लैक बाजारी से हो, कैसे भी हो, बस पैसा होना चाहिए। और पैसा कहीं भी ले जाए तो भी लोग संतोष करते हैं। वो ज़माना था जब बारात 8 दिन रुकती थी। क्या पूरा महोत्सव होता था। पूरा कहते हैं कि पूरे गांव में ऐसा लगता था जैसे आज पूरे गांव भर की शादी है। लेकिन आज मनहूस ऐसी घड़ी आ गई, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं है। वो भी दिन थे
जब शादियों का लोग इंतज़ार करते थे कि वहाँ जाएंगे तो फिर मिल के रहेंगे। वो दिन थे जब शादियों का लोग इंतज़ार करते थे कि वहाँ जाके सब लोग आपस में मिलेंगे। महिलाएं रात रात गुजार देती थी बातों में, गीतों में, मनोरंजन में। आज तो कबूतर खाने की तरह अपने अपने कमरों में चले जाते। अरे क्यों आए हो? घर नहीं था क्या तुम्हारे? घर में कमरे नहीं थे? अपने घर में ही पड़े रहते। और ऐसी सजी धजी निकलती हैं जैसे लगते हैं कि वो नाचने के लिए जा रहे हैं। अपनी सादगी लाओ, शालीनता लाओ। अपने श्रृंगार अपने परिवार तक सीमित होना चाहिए। तुम्हारे श्रृंगार, तुम्हारे कपड़ों का औचित्य होना चाहिए, वरना अगले बार मिलेंगे नहीं। और यदि तुमने ज़्यादा ही होटलों की तरफ देखा, पत्तों को चाटा, चाट पकौड़ी खाई, तो अगले बार चाट चाट के खाना पड़ेगा। समझ गए? चाट चाट के कौन खाता है? जिसे खाने नहीं मिलता वो चाट चाट के खाता। और पत्ते खाओगे तो अगले बार पत्तों पर चाट खाओगे तो चाट तो खत्म हो जाएगी, यहीं चाट लोगे। अगले बार तो पत्ते ही बचेंगे चाटने के लिए, पत्ते बचेंगे खाने के लिए। इसलिए कोशिश करो कि मुनि को भेजन दे, फिर निज करें यहाँ। एक बार एक के यहाँ शादी थी, उसने निमंत्रण भेजा, बहुत सारे रिश्तेदार आए। सारे रिश्तेदार तो 15 दिन बाद चले गए, लेकिन घर का जमाई नहीं गया, वो तो टिका ही रहा। उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी जाता नहीं है, घर का जमाई कैसा अड़ियल है, जाता नहीं। तो उसके पति ने कहा, वो जमाई है। जमाई उसे कहते जैसे जमी जमाई कमाई दे दो। उसे दमांद भी कहते। दमांद किसे कहते हैं? जो पहले दिन से दाम के लिए आमद रहता है और आखिरी दिन तक उसे दो। आपके घर कुछ हो तब भी दो, उसके घर कुछ हो तब भी दो। आपके घर हो तो मिलनी आदि करो, उसके घर हो तो भात लेकर जाओ, लेकिन देना हमेशा पड़ेगा। पहले दिन से वो हाथ पसारे रहता है। पहले दिन मिलनी करने जाते हो, पहले दिन रोकना करने जाते हो, तब भी उसके हाथ पे कुछ रख के जाते हो। बोले हमने रोक दिया। हमने कि पैसे बिना रुकता नहीं क्या? अरे इतना भिखारी आदमी कि पैसे बिना नहीं रुकता। उसे तो एक गुड़ की भेली पर, हल्दी की गांठ पर भी रुक जाना चाहिए। ये दिलों के रिश्ते हैं। पैसों के पीछे इतनी अहमियत क्यों देते हो पैसों को? पैसों से साड़ी लाई जा सकती है, औरत नहीं लाई जा सकती है। पैसों से दवाई लाई जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं लाया जा सकता है। लेकिन आदमी पैसे को इतनी अहमियत देता है। तो वहाँ भी शादी में सब लोग आए, 15 दिन हो गए, नहीं गया। तो पत्नी ने कहा, पति ने बताया कि वो दमांद है घर का, दम से आखिरी दम तक आमद को तैयार है। पत्नी ने बोला कुछ तो करो। बोले क्या कर सकता हूँ? बोले इन्हें बोलो। बोले बोल तो सकता ही नहीं हूँ, जीवन भर को बुराई हो जाएगी, अपनी बहन थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो कहने लगे फिर कैसे भगेगा? पत्नी बोली कि मैं बताती हूँ कैसे जाएगा। मैं उसे सुबह खाना नहीं बनाऊंगी, फिर तुम मुझे डांटना, फिर मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर मैं बोलूँगी पीट दूंगी। तुम मुझसे कहना तू पीटने की बात करती, मैं तुम्हें पीट दूंगा। और तू मारना उठा के डंडा, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए, डंडा तो खटिया पर लगना चाहिए। पति बोला ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पत्नी बोली देखो भी तो मेरा आइडिया, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सुबह वैसे ही हुआ। पति ने कहा उठ। बोले नहीं उठती। बोले क्यों नहीं उठती? बोले मेरा सिर दुखता। पति बोला अरे सिर दुखता होगा, मेहमान आए, चाय नाश्ता बना। बोली मैं नहीं बनाती, तुम्हें जो दिखे सो कर लो। पति बोला भैंस लगाती? बोली खूब लगाती हूँ। तो पति बोला पीट दूंगा। पत्नी ने बोला हिम्मत है तो पीट के दिखाओ। पति ने लिया और गुस्से में एक डंडा उठाया। गुस्सा तो दिखावे के लिए आ रहा था, लेकिन गुस्से में डंडा उठाया और 2-4 पलंग में मारे। पत्नी तो चिल्लाने लगी, कहने लगी हाय हाय हड्डी तोड़ दी, बड़ा कसाई है, चली जाऊंगी मायके, ये वो चिल्लाने लगी। पति बोला और बोलेगी तो और पीटूंगा। बोले हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। मेहमान ने सोचा, क्योंकि पति बोला और पीटूंगा, तो पत्नी बोली हिम्मत हो तो हाथ लगा कर दिखाओ। पति बोला अरे मेहमान है घर में, तू जरा सा तो इज्जत कर उनकी। बोले क्या इज्जत करूं, 15 दिन से पड़े हैं और मुझे पिटवा और रहे हैं। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं इन्हें पीट के रख दूंगी। मुझे आ गया गुस्सा, मैं तुम्हारा डंडा लेके नहीं पीटूंगी। जब अपने घर नहीं जाते, मेरे घर में लड़ाई लगवा रखी। और इतने बगल के कमरे में ही मेहमान था, वो सब देख रहा था। रोने चीखने पीटने आदि की आवाज़ उसने देखा
कि ये कहीं मेरे को ना पीट दे, रही सही इज्जत भी चली जाएगी। उसने उठाया सूटकेस तो सीढ़ी उतरने लगा। पत्नियों को सब्र जरा कम होती है। पत्नी तुरंत बोली, देखो जी मैं सच में रोई तो नहीं। पति बोला, मैंने भी सच में मारा तो नहीं। मेहमान बोला, मैं सच में गया तो नहीं। वो भी मेहमान सीढ़ियों ही पे खड़ा था। हमारा कर्म रूपी मेहमान भी सीढ़ियों पे ही खड़ा गए। वो कहता है, तुम लाख प्रार्थना करो, दुष्टन ने देहु निकार, साधु ने को रख लीजिए। अरे तू एक नंबर का दुष्ट आत्मा और साधु बता रहे अपने आप को। तू एक नंबर का बेईमान है और अपने आप को साधु बना रहा है। ऐसे हमारी झूठी प्रार्थनाएं हमारे कर्मों को, बंधन को नहीं तोड़ पाएंगी। हमारे झूठे प्रतिक्रमण, हम शब्दों से प्रतिक्रमण कर लेते हैं, कहते हैं प्रतिक्रमण कर लिया, प्रायश्चित कर लिया। अरे काहे का प्रायश्चित कर लिया? प्रायश्चित वो है जो आत्मशोधन कर दे, प्रायश्चित वो है जो चेतना का परिवर्तन ला दे। तो हम सबको चेतना का परिवर्तन लाना है, चिंतन में परिवर्तन लाना है, चित्त को बदलना है। हमने बाहर की दशाएं बहुत बार बदली हैं। कई बार हम रोने के बहाने हंसे हैं और हंसने के बहाने रोए हैं। हमारी हालत वो है। सास ने कहा, जब भी कोई कहे, कोई मिले तो कहा करो नमस्ते जी, मज़े में हो ना। एक बहू से सास ने समझाया था ऐसा कि कोई पूछे तो बोला करो पानी पियोगी, क्या लोगी, मज़े में हो ना, और नमस्ते करा कर हर कोई को। वो कोई पड़ोस में मर गया, कोई सास ने सिखलाया था कोई मिले तो नमस्ते करना और पूछना मज़े में हो। अब कोई पड़ोस में मर गया था, उसके यहाँ गई और कहने लगी नमस्ते जी, मज़े में हो। तो उसको तो बड़ा बुरा लगा, कहने लगी बड़ी बदतमीज बहू है। तो उसकी सास से उसने कहा, आपने कायदा नहीं सिखाया? कहने लगे सिखाया था। क्या हुआ? बोले मेरे से तो घर में मेरा पति मर गया और कह रही मज़े में हो ना, नमस्ते आंटी जी, और क्या लाऊं खाने पीने को। तो बोले कैसी बहू है? सास ने बोला, बेटा ऐसे नहीं बोलते, कहीं जाते हैं तो रोने बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि बड़ा दुख की बात है, आपके घर ऐसी घटना घट गई। बोले ठीक है। सास ने उसे समझाया कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, कहीं जाते हैं तो दुख में बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, आपके घर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो दुख है, भगवान किसी के घर ऐसा ना करे। पड़ोस में बच्चा हुआ था, उसके घर गई और उसके घर भी ऐसी बातें करने लगी, बड़े दुख की बात है, भगवान किसी के घर ऐसा ना करे, और रोने बैठ गई। लोगों ने फिर सास से कहा, तुम्हारी बहू तो बड़ी बदतमीज है, हमारे घर 20 साल बाद पहला बच्चा हुआ है, इतने मुश्किल से हुआ है, इतनी खुशी की बात थी, और ऐसी बात करने लगी। सास ने कहा, आप जाके चुपचाप बैठ जाना किसी के घर, कुछ भी मत बोलना। अब किसी पार्टी में गई, सब लोग हंस रहे, वो बैठी एक तरफ, तो ध्यान रखना हमें भी कहाँ क्या बोलना, किस तरह का व्यवहार करना, इसका विवेक होना चाहिए। कोई बड़े आए तो उठना है, छोटों को प्यार करना है, बराबरी वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, ये सब सिखाना चाहिए। आज हम विश्वविद्यालयों में पढ़ा देते हैं बच्चों को, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, उन्हें माटी के माधव बना देते हैं, उन्हें कह देते हैं कि बस डिग्रियां ले आना, वो अपने व्यवहारिक जीवन में 2 टके का भी ज्ञान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जीवन से हम बच्चों को बचाएं और बच्चों को व्यवहारिकता सिखाएं, अध्यात्म सिखाएं, ताकि उन्हें आगे खोटे कर्मों का बंध ना हो, और खोटे कर्मों का बंध नहीं हो तो उनका ये भव भी सुखी रहेगा और अगला भविष्य भी सुंदर होगा। आप सब में भी अपने जीवन में बहुत अच्छी व्यवहारिकता लाइए, प्रेम लाइए, आपस में अपनत्व बढ़ाइए, चीज़ों को बांट कर खाइए, अहंकार का त्याग कर दीजिए। आज से ही आपका, अभी से ही, जिस क्षण तुम जीवन में परिवर्तन लाओगे उस क्षण से तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। आप सबका जीवन स्वर्ग हो, आपके दिलों में प्रेम का संचार हो, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार, फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी, श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल
एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।